स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कैलेंडर के प्रश्न। कैलेंडर रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि कैलेंडर के जो प्रश्न हैं उनको हम आसानी से सीख पाएं। पहला प्रश्न है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। यहां पे तारीखें बदल सकती हैं एग्जाम में। भाई 1 अक्टूबर की जगह चाहे 5 अक्टूबर आ जाए, 1 नवंबर की जगह चाहे वो 10 नवंबर का पूछ ले। ठीक है, कंसेप्ट सीखना है हमें। याद रखना, अभी तक ये प्रश्न एग्जाम में 7 बार आ चुका है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अभी तक यही प्रश्न है, सेम टू सेम 7 बार आ चुका है। ठीक है, क्लियर। 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। अक्टूबर के महीने की उसने बात कही है, तो अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। जिसमें से उसने बात कह दी 1 अक्टूबर की, तो जितने तारीख की बात कह देगा महीने में से उतना घटा देंगे, जो बचेगा वही लिखना है। ठीक है, 30 बचाना तो 30 लिखना है। अगर वो 5 अक्टूबर की बात कर देता तो 31 में से हम 5 घटा देते। 8 अक्टूबर को दिन दे देता, 8 अक्टूबर की बात कहता 8 घटा देते, जो बचता सिर्फ वही लिखते। ठीक है, प्लस अब अक्टूबर के बाद कब का पूछ रहा है, नवंबर का। और नवंबर में कब का पूछ रहा है, केवल 1 तारीख का। तो 1 तारीख का ही पूछ रहा ना, तो 1 ही लिखेंगे। आगे तक तो पूछा ही नहीं, तो आगे तक हम क्यों जाएंगे। 1 तारीख का ही पूछा तो 1 तारीख रहेंगे। अगर 2 तक पूछता तो 2 ही लिख देते, 4 पूछता था 4। क्लियर। चलिए 30 में 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 31। डिवाइड हमेशा 7 से ही करते हैं, मैंने आपको बता दिया है क्यों करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद 8वां दिन आएगा, वही दिन रिपीट होना चालू हो जाते हैं। कटा दो, 7 चौके 28। 31 में से जब 28 कट गया तो शेष कितना बचा, 3 शेष। जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता उसी से मतलब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है केवल। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिन था भाई, रविवार का दिन था, रविवार का दिन था। 3 शेष बचा है ना, तो इस रविवार में आप 3 जोड़ दीजिए। रविवार में 3 जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कौन सा दिन आ जाएगा भाई, बुधवार वाला दिन आ जाएगा, बुधवार। कहां है बुधवार, सी ऑप्शन में। प्रश्न खत्म, क्लियर, सभी को आसानी से आ गया। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2020 को बुधवार था, तो 5 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आसान प्रश्न है। 1 अप्रैल, अब अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है भाई, 30 दिन का होता है। पहली बात तो ये 30 दिन का होता है, जिसमें से उसने बात कह दी 1 अप्रैल की, तो 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 29 बचेगा ना, तो 29 लिख देना है। आसानी से बता रहा हूं, जितने तारीख की वो बात कह देगा उस महीने में से उतना ही घटा देना है, जो बचेगा लिख लेना है। अब अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा, अप्रैल के बाद मई का महीना आएगा, मई का महीना आएगा। उसके बाद में जून आएगा, जून का पूछ रहा है, लेकिन अप्रैल के बाद पूरा महीना बचा है ना, मई का। मई का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, पूरा ये बचा। अब मई के बाद में जून पे आ जाइए, कितने जून का पूछ रहा है, 5 जून का पूछ रहा है, तो 5 तक ही आएंगे, केवल 5 तक आएंगे ना, केवल 8 का पूछता तो 8 तक। ठीक है, क्लियर। चलिए 29 और 31 जोड़ेंगे, 60 में 5 जोड़ देंगे, 65 हुआ। डिवाइड हमेशा इसको 7 से ही करना है, क्लियर, 7 से ही करना है। 7 निमे का 63, 65 में से 63 गया, 2 शेष बचा, 2 शेष बचा, रिमाइंडर 2 बचा। इससे तो कोई मतलब है नहीं, शेष से मतलब होता है हमेशा। तो हमारे पास कौन सा दिन था भाई, बुधवार का दिन था। 2 शेष बचा है ना, तो 2 जोड़ देंगे, बुधवार में 2 जोड़ो, गुरुवार, फिर कौन सा आएगा, शुक्रवार। बुधवार में 2 दिन जोड़ो ना, गुरुवार, गुरुवार के दिन बाद फिर शुक्रवार। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। आसानी से समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 5 जून 2020 को शुक्रवार था, तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन था। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, उल्टा पूछा है उसने। एग्जाम में उल्टा भी पूछा जाता है, याद रखना, उल्टा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज को, उल्टा पूछ रहा है प्रश्न में, उल्टा। जून का महीना बाद में आता है कि अप्रैल का बाद में आता है, बाद का दे रखा है, जून का दे रखा है, शुक्रवार पूछ रहा है, अप्रैल का पहले का पूछ रहा है। ठीक है, अप्रैल का पूछ रहा है, तो अप्रैल
अप्रैल के बाद अप्रैल के बाद मई आएगा और मई के बाद जून आएगा। ठीक है, कितने जून की बात की उसने? 5 जून की बात किया ना, तो आगे के महीने में आगे तो जाना ही नहीं है, केवल 5 जून तक की बात की है उसने, 5 जून। मई का महीना पूरा लेंगे 31 का, और अप्रैल में उसने 1 अप्रैल की बात की है। अप्रैल का महीना 30 का होता है, 1 अप्रैल की बात कर दी उसने, तो कितने दिन बचे? 29। जोड़ो भाई, जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं, 7 निम्मे का 63, यानी कि शेष हमारा 2 बचा, 2 शेष बचा है। अब देखिएगा, हमारे पास 5 जून का शुक्रवार था, 5 जून का शुक्रवार, याद रखना। अब यहां पे हम क्या करते हैं, शुक्रवार था जून का, पूछ रहा अप्रैल का, पहले के महीने का पूछ रहा ना, पीछे का पूछ रहा है, तो जो शेष बचता है ना उसे पीछे की तरफ जोड़ते हैं। जब आगे का पूछता है ना तो हम आगे की तरफ जोड़ते हैं, पीछे का पूछ रहा है ना तो शेष को पीछे की तरफ जोड़ेंगे। तो शुक्रवार से एक पीछे आ जाओ गुरुवार, फिर एक पीछे आ जाओ तो बुधवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा भैया? बुधवार का दिन हो जाएगा। आसानी से समझ में आ गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। क्लियर है सभी को प्रश्न? चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 30 जनवरी 2013 को शुक्रवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? ठीक है, अच्छा प्रश्न। 30 जनवरी दे करके 2 मार्च का पूछ रहा है, इस बार तो आगे का ही पूछ रहा है, पीछे का नहीं, आगे का ही पूछ रहा है। ठीक है, 30 जनवरी का शुक्रवार है, जिसमें कि जनवरी का महीना 31 का होता है। उसने बात कह दी 30 जनवरी की, तो 30 घटा देंगे भाई 30 जनवरी की बात करें तो 30 घटा देंगे, शेष कितना बचेगा? 1 ही तो बच रहा है शेष, तो 1 लिख लो। 1 लिखने के बाद में जनवरी का 1 बचा, उसके बाद में मार्च का पूछ रहा है, तो पूरा फरवरी का महीना बचा है, जो कि कितने का रहेगा? 28 का रहेगा। 28 का क्यों रहेगा? क्योंकि वर्ष हमारे पास 2013 है, जो कि साधारण वर्ष है। 28 का महीना रहता है साधारण वर्ष में। उसके बाद में अप्रैल फरवरी के बाद में आ जाओ मार्च में, 2 मार्च का पूछ रहा है, तो 2 लिख लो यहां पे, सीधा सीधा 2 लिख लो। ठीक है, 2 लिख लिया। 28 और 2 30, और उसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो गया? 31। हमेशा 7 से ही डिवाइड करते हैं, 7 चौके 28, 31 में से 28 गया तो 3 शेष बचा कितना शेष? 3। इससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास कौन सा दिन था भाई? शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार का। 3 शेष बचा, 3 जोड़ दो, 1 2 3। देखिए जनवरी का दे करके मार्च का पूछ रहा, आगे के महीने का पूछ रहा है, तो हम आगे की तरफ जोड़ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में पीछे का पूछ रहा था तो हमने पीछे की तरफ जोड़ा था। तो शुक्रवार में 1 जोड़ो, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। कौन सा दिन आ जाएगा भाई? कौन सा दिन आ जाएगा यहां पे? शुक्रवार में 3 जोड़ना है हमारे पास। कौन सा दिन था यहां पे? शुक्रवार का दिन है। ठीक है, शुक्रवार का दिन है, तो 3 जोड़ेंगे शुक्रवार में, शनिवार, रविवार, सोमवार। यहां सोमवार का दिन आ जाएगा, यहां सोमवार का दिन आ जाएगा। ऑप्शन लिखते समय गलती हो गई है, सोमवार नहीं लिखा गया है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार। यहां पे दोस्तों सोमवार आएगा, जो कि ऑप्शन लिखते समय गलती हो गई है। ठीक है, लेकिन तरीका सही है, आंसर बिल्कुल सही है, यही आंसर है, सोमवार ही आंसर है। लेकिन वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।